Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 4 of standard 10 maths NCERT quadratic equations. अब अपन ने लास्ट एक्सरसाइज तक 4.2 फैक्टराइजेशन में डिटेलिंग की थी पूरी. अब अपन दो मेथड्स पढ़ेंगे, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. दो चीजें आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड शुरू करेंगे. मैं फॉर्मूला मेथड ये सब अभी नहीं समझाऊंगी, जैसे सम करूंगी तो स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगी करना क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों होता है. अब इसके अंदर दो तीन तरह के मेथड्स है जो तुम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मेन कंसेप्चुअल लॉजिकल मेथड है वो मैं अभी यूज करूंगी. अल्टीमेटली आंसर सब में वही आने वाला है. क्लियर? सो मैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से कंटिन्यू करूंगी. राइट, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब क्या, आधा इक्वेशन दिया, आधा तुमको एडलेस करके कंप्लीट करना है. क्लियर? जस्ट अ मिनट. Find the roots of the following quadratic equation if they exist by the method of completing the square. Question number first. 2x square minus 7x plus 3 is equal to 0. Clear everyone? 2x square, just a minute. Two x square minus 7x plus 3. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जस्ट अ मिनट. हाँ, ये क्या है, ये सब क्या है, कोएफिशिएंट है. ये सब क्या है, कोएफिशिएंट. और जिसके पीछे वेरिएबल नहीं होता उसको कांस्टेंट बोलते हैं. ये सब क्या है, जिसके आगे पीछे वेरिएबल हो वो क्या होता है, कोएफिशिएंट. और जिसके पीछे वेरिएबल नहीं हो वो क्या होता है, कांस्टेंट. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. अपन ये फॉर्मूला पढ़ी थी ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर. इसकी फॉर्मूला थी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. करेक्ट. इसकी फॉर्मूला थी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है, इसमें नहीं दिया है, तुमको स्क्वायर बनाना है. सबसे पहली बात, ये 2 है, जो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको हटा दो, क्योंकि अगर यही 4x स्क्वायर होता तो नहीं हटाते तो चलता. क्यों नहीं हटाते तो चलता, क्योंकि 2x का होल स्क्वायर हो जाता है. ठीक है, लेकिन 2x किसी का होल स्क्वायर नहीं होता, तो अपन क्या करेंगे, 2 को हटाएंगे. अब 2 को कैसे हटा सकते हैं, सबके नीचे 2 रख देंगे तो 2 हट जाएगा. डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2. क्लियर? तो 2 हट जाएगा, दैट इज 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 7x डिवाइड बाई 2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0/2. सब जगह मैंने 2 से डिवाइड कर दिया. 2 1 जा कट. क्लियर? तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0/2 इज 0. इधर तक सब क्लियर है? अब सुनना अच्छे से. अब ये क्या हो गया, ये a है. क्लियर? ए अब इधर माइनस है तो ए माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला लगेगी, तो ये ए है तो ये ए स्क्वायर हो गया इन शॉर्ट. अब माइनस 2a भी होता है, तो माइनस 2 इंटू ए क्या है, एक्स. क्लियर? 2a भी ना, 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है फॉर्मूला. अब ए स्क्वायर मतलब क्या, एक्स, तो एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स. बी मुझे पता ही नहीं है, लेकिन मुझे मिडिल टर्म पता है क्या है मेरा. मुझे बी नहीं पता, ये जो मेरा मिडिल टर्म है, लेकिन वो मुझे पता है कि 7 माइनस 7/2 एक्स है. तो मैं क्या करूंगी, ए तो मुझे पता है एक्स है, बी क्या होगा, बी मुझे ढूंढना है. तो बी क्या होगा, 7/2 मिडिल टर्म होना चाहिए, मतलब 2 इंटू एक्स 2x तो हो गया.
अब 7, तो मैं क्या करूंगी इंटू 7, तो 2 7 से 14 हो गया। अगर मैं इंटू 7/2 करूं तो 2 7 से कितना हो गया 14 हो गया, ये 14/2 हो गया। क्लियर? तो मैं क्या करूंगी इधर एक और 2 इंटू कर लूंगी। अब अच्छे से सुनना, मुझे 7/2 बीच में टर्म चाहिए, मुझे मिडिल टर्म 7/2 चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये b मुझे बनाना है, क्या बनाना है मेरे को देखना है मिडिल टर्म के अकॉर्डिंगली। a मुझे पता है x है, ये 2x हो गया। अब मैं क्या लिखूंगी, तो ये 7/2x रहेगा, तो मैंने 7/2 डायरेक्टली लिख दिया, तो 2 7 से 14 हो गया। लेकिन मैंने क्या करा, एक और 2 नीचे इंटू कर देते, ये 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया 7/2। समझ आया? ये समझ आया 7/2। अब मैंने b क्या इमेजिन किया, ये मेरे को प्लस b² भी तो करना पड़ेगा। मैंने b क्या इमेजिन किया 7/4, ये 2 × 2 मतलब क्या होता है 4, मतलब मैं इंटू 7/4 करूंगी तो मेरा -7/2x आएगा। क्लियर? तो 7/4 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये 7/4 का होल स्क्वायर। अभी 7/4 होल स्क्वायर एक्स्ट्रा डाला तो सेम माइनस कर देंगे ताकि इसका नलीफाई हो जाए इफेक्ट। मैं कोई भी इक्वेशन में समझो, मैं 72 अगर मैं +3 कर रही हूँ तो -3 भी कर सकती हूँ, क्योंकि 3 तो कट हो गया, 72 ही बचता है ना। कोई भी नंबर को सेम रहने के लिए मैं प्लस और माइनस सेम चीज कर सकती हूँ। क्लियर एवरीवन? सो ये क्या हो गया, प्लस और माइनस हो गया, और -3/2 तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब x 2 1 to 2 सा, तो ये क्या हो गया -7/2, और ये प्लस, तो ये क्या हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर। a क्या x माइनस बी क्या 7/4, इसका होल स्क्वायर हो गया, ये इज इक्वल टू 0 है। ये जो -7/2 4 है, तो अपन उसको क्या कर देंगे 0 प्लस 7/4 होल स्क्वायर, और ये +3/2 है और -3/2 हो जाएगा। इतना तक क्लियर हो गया? अब x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 49/16 माइनस 3/2। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 16 1 तो 49 1 एंड 2 8 तो 3 8 -24, तो ये क्या आ गया 25/16। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्या आ गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। क्लियर? इधर तक समझ आया? फिर x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो x माइनस 7/4 जब भी अपन स्क्वायर को हटाते हैं इस तरह से तो इसको बोलते हैं -5/4, एंड दूसरा इक्वेशन क्या आएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू +5/4। ये प्लस और माइनस हो जाता है जब भी रूट हटाते हैं, क्योंकि इसका लॉजिक भी क्या है -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो अपन को क्या पता कि माइनस था या प्लस। समझ आया? मैं -5/4 का होल स्क्वायर करूंगी तो भी 25/16 आएगा, एंड मैं +5/4 का होल स्क्वायर करूंगी तो भी 25/4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। क्लियर? तो जब भी अपन रूट करें तो प्लस और माइनस लेने का, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4 इज इक्वल टू 12/4 दैट इज 3, एंड x इज इक्वल टू 5/4, सॉरी ये माइनस है ना, -5/4 प्लस 7/4, तो ये क्या हो गया 2/4 दैट इज 1/2। क्लियर? 3 एंड 1/2 दो वैल्यू आ गई x की। क्या आ गई x की वैल्यू? x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/2। अच्छे से गो थ्रू कर दो, फिर नेक्स्ट सम कंटिन्यू करती हूँ। समझते समझते टाइम लगेगा, 2-3 सम एक बार करेंगे तो आइडिया लगेगी कैसे करना है, एंड ये वीडियो कम से कम 4 से 5 बार देखोगे तो आइडिया लगेगी कि सम्स कैसे बोल, बिकॉज ये कंसेप्ट इतना लॉजिकली इजी नहीं है जितना तुम लोग एक वीडियो में देख के तुरंत समझ जाओ। क्लियर? तो अच्छे से गो थ्रू करो इसको। ओके,
कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम का क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4. क्लियर एवरीवन? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2. 2 हटाना पड़ेगा. सो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड 2 ऑन इज इक्वल टू 0. ऑल दी इज इक्वल टू 0. देखिए sides. Therefore, 2x square upon 2 plus x upon 2 minus 4 upon 2 is equal to 0 upon 2. 2 सब जगह से हट जाएगा. Therefore, x square plus x upon 2 minus 4 upon 2 is equal to 0. 0 upon 2 भी 0 ही होता है. ये 4 upon 2 को टोटली इग्नोर करो, कोई लेना देना नहीं, वो लास्ट में हो जाएगा. और 4 upon 2 क्या होता है? 2 1 2 2 जा. क्लियर? तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अभी 2 को लेना देना ही नहीं है, अपन को ये दो ही मेन टर्म कंसीडर करना है. अभी ये a स्क्वायर है तो ये x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इधर प्लस है बीच में, तो प्लस 2ab 2 इंटू एक्स. अब b क्या लेंगे कि बीच का x अपॉन 2 आएगा. b क्या लेंगे? अब x तो है ही, अपॉन 2 लाना है. मैं 2 लूंगी, अगर 1 अपॉन 2 कर दू, 1 अपॉन 2 का 2 2 हो गया तो ये x ही रह जाएगा. तो 1 अपॉन 4 करना पड़ेगा. मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरा ये है, देखो 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x हो गया अपॉन 4, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो ये 1 अपॉन 2x हो गया. 1 अपॉन 2 मतलब x अपॉन 2 हो गया. 1 अपॉन 2x मतलब x अपॉन 2 हो गया. क्लियर? माइनस, अब माइनस नहीं प्लस, प्लस b स्क्वायर करेंगे. b अपन ने क्या लिया? 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 स्क्वायर. अगर प्लस लिया तो इधर क्या कर देंगे? माइनस. ये जो भी अपन प्लस कर रहे हो माइनस करेंगे एज इट इज सेम. माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब ये क्या हो गया? x प्लस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0 प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 2. ये इन शॉर्ट इतना वो साइड ले गए. क्लियर? अब क्लियर? अब ये क्या हो गया? x प्लस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपन कुछ नहीं है तो इसको 16 से इंटू करेंगे, क्योंकि नीचे भी 16 से इंटू करेंगे. 1 16 जा 16, सो कितना हो जाएगा? 2 16 जा 32 अपॉन 16. 2 16 जा 32 अपॉन 16. तो ये क्या हो गया? x प्लस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33 अपॉन 16 का होल स्क्वायर. क्लियर एवरीवन? 16 2 से कितना होता है? 32. ये तो सबका क्लियर है. x प्लस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर नहीं, 33 अपॉन 16 हो गया. क्लियर? अब ये क्या हो गया? x प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू रूट 33 अपॉन 4 बोल सकते हो, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कट गया और इस पे रूट लग गया. ठीक है? तो ये क्या हो गया? x इज, और प्लस और माइनस, तो x इज इक्वल टू 33 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 एंड x इज इक्वल टू रूट 33 माइनस रूट 30. x इज इक्वल टू माइनस रूट 33 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4. इधर तक क्लियर है? सो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 तो एलसीएम आ गया रूट 33 माइनस 1. क्लियर? और इधर x इज इक्वल टू कितना आ गया? सॉरी माइनस रूट 33 माइनस 1, और इधर x इज इक्वल टू वापस एलसीएम 4 रूट 33 माइनस 1. तो x की दोनों वैल्यू आ गई. क्लियर एवरीवन? एक बार अच्छे से इसको गो थ्रू कर दो, फिर नेक्स्ट सम कंटिन्यू करोगे. Okay, continuing with the next sum.
क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू रूट 3x प्लस रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसके अंदर मुझे 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगेन समझना, हर बार जो भी कोएफिशिएंट हो उसे डिवाइड करना जरूरी नहीं है। ये 4x स्क्वायर पूरा स्क्वायर हो ही रहा है, 2x का होल स्क्वायर। क्लियर? 2x का होल स्क्वायर, तो मैं कुछ भी डिवाइड नहीं करूंगी। प्लस 2 इंटू 2x। अब मुझे कितना इंटू करना पड़ेगा कि मेरा 4 रूट 3 आएगा? मुझे कितना इंटू करना पड़ेगा कि मेरा 4 रूट 3 आए? तो 2 2 4 तो आ गया, इंटू रूट 3, 4 4 2 2 4 इंटू रूट 3 आ गया, प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर सबको? ओके, सो ये क्या हो गया? 2x प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, 2x प्लस रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रूट 3 का स्क्वायर कितना? ये तो कंप्लीट हो गया, ये पूरा टर्म कंप्लीट हो गया, करेक्ट। अब ये इधर जाएगा तो प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 3 माइनस 3, तो ये दोनों तो 0 हो गया, प्लस 3 माइनस 3 कट गया। सो 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर भी हट जाएगा। therefore 2x इज इक्वल टू 0 माइनस रूट 3, therefore x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन 2। x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस रूट 3 अपॉन 2। अच्छे से गो थ्रू करो, नेक्स्ट सम कंटिन्यू करती हूँ। अब इसमें एक ही रूट आया, दोनों बार x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन 2 ही आएगा, क्योंकि इज इक्वल टू 0। जब इज इक्वल टू 0 हो तब दोनों रूट सेम आता है, जब इज इक्वल टू 0 हो तो दोनों रूट सेम आता है। कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4th. Let me write the question first. 2x square plus x plus 4 is equal to 0. क्वेश्चन नंबर 2 भी तो मैम ऐसा ही था, वो इधर माइनस 4 था, इधर प्लस 4 है। क्लियर? इतना समझना। अब 2 है, 2 होल स्क्वायर नहीं हो रहा है तो अपन को 2 को सबसे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड 2 on all the sides, therefore 2x square upon 2 plus x upon 2 plus 4 upon 2 is equal to 0. 2 ones are 2 twos are. Clear? 2 cut, therefore x square plus x upon 2 plus 2 is equal to 0. इतना तो सबको क्लियर है? अगर तुमको ये 2 कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो क्या करने का? therefore x square plus x upon 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2। समझ आ गया? अब ये ए स्क्वायर वाली बिगर टर्म है, तो ये तो ए स्क्वायर हो गया, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 मतलब 2 इंटू एक्स। बी क्या होगा कि ये टर्म आएगा तो इंटू 1/4 होगा, तो ये तो 2 1 2 2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये 1/4 बी है, तो प्लस बी स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, तो 1/4 का होल स्क्वायर, तो माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये रैंडमली में प्लस कर तो रैंडमली मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। इज इक्वल टू -2। 0 - 2 कितना होता है? -2। अब ये क्या हो गया? x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 1/16, क्योंकि अगर मैं ये साइड लेके जाऊंगी तो 1/4 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1/16। therefore x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं है, 1 16 LCM, 1 16 2 16 2 16 कितना हो गया? 32, तो -32 हो गया प्लस 1,
तो ये क्या हो गया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -31/16 का 16। क्लियर। अब इसको स्क्वायर हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको रूट कर देंगे। देयरफॉर x, अगर ये रूट हो गया तो ये भी रूट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायर रूट 2 हमेशा कट जाता है, तो ये क्या हो गया, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस और माइनस √31/4, प्लस और माइनस √31/4। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस √31/4 माइनस 1/4। तो ये क्या हो गया, माइनस √31 माइनस 1/4। ये एक वैल्यू आ गई। एंड दूसरी वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू प्लस √31, मतलब डायरेक्टली √31 माइनस 1/4। तो दो वैल्यू x की आ गई। क्लियर एवरीवन, अच्छे से गो थ्रू करो। इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट सम्स हैं, अच्छे से करना। जितना नहीं आता वो 10 बार सेम सम की प्रैक्टिस करो, 11वीं बार आएगा। इसके इलस्ट्रेशंस भी बहुत हैं इस लेक्चर के अंदर, होमवर्क के अंदर इससे रिलेटेड जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं सब कंपलसरी करना है। जितने एग्जाम ये वाली मेथड से करना जरूरी नहीं, जो स्कूल में इलस्ट्रेशन वाले टेक्स्ट बुक में जो इलस्ट्रेशन और मेथड यूज किए वो करना जरूरी नहीं है। ये मेथड से इलस्ट्रेशन सॉल्व करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, अल्टीमेट आंसर सेम आना चाहिए। क्लियर एवरीवन, अच्छे से गो थ्रू करो, फिर नेक्स्ट सम कंटिन्यू करती हूँ।